नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मेरे द्वारा लिखी हुई एक कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है मजहब या बैर। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूँ मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब के कारण ही लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रतीक रखते हैं, विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक दाढ़ी व मूछ रखते हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक पगड़ी व टोपी पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। ये धार्मिक विभिन्नता ही तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ाती है, बैर पैदा करती है, उन्माद पैदा करती है, दंगों को भड़काती है। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूँ मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब के कारण ही लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रतीक रखते हैं, विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक दाढ़ी व मूछ रखते हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक पगड़ी व टोपी पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। ये धार्मिक विभिन्नता ही तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ाती है, बैर पैदा करती है, उन्माद पैदा करती है, दंगों को भड़काती है। मजहब नहीं होता तो हम भी इंसान होते, तुम भी इंसान होते। मजहब नहीं होता तो हम भी इंसान होते, तुम भी इंसान होते। अर्थात हमारी कोई धार्मिक पहचान नहीं होती। मजहब नहीं होता तो हम भी इंसान होते, तुम भी इंसान होते। धार्मिक दंगे नहीं होते, गोधरा के दंगे नहीं होते, मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते, सिख विरोधी दंगे नहीं होते। मजहब नहीं होता तो बस इंसानियत होती। मजहब नहीं होता तो बस इंसानियत होती। चारों ओर विकास और समृद्धि होती। विज्ञान की शिक्षा व्यवहारिक होती। अंधविश्वास का नाम नहीं होता, भारत भी विकसित देश होता। मजहब नहीं होता तो हम भी इंसान होते, तुम भी इंसान होते। धार्मिक दंगे नहीं होते, गोधरा के दंगे नहीं होते, मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते, सिख विरोधी दंगे नहीं होते। मजहब नहीं होता तो बस इंसानियत होती। मजहब नहीं होता तो बस इंसानियत होती। चारों ओर विकास और समृद्धि होती। विज्ञान की शिक्षा व्यवहारिक होती। अंधविश्वास का नाम नहीं होता, भारत भी विकसित देश होता।